हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आप लोगों के पास मैथ्स की लेटेस्ट एडिशन की बुक है ना, उसमें आपके पास चैप्टर नंबर 3 है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो इस चैप्टर को हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा है पूरा। इसमें आपकी हमने एग्जांपल्स हो गए, प्राइदिस हो गए, एक्सरसाइज हो गई, सब कर रखे हैं, प्लस केस स्टडी भी इस चैप्टर की कर रखी है, चैनल पे अपलोड है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के कराने वाली हूँ यहाँ पर, जो लगभग ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करके भी ज़रूर जाइएगा। ठीक है, देखिए आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, पर आपको सॉल्व करके ही टिक लगाना है। आपसे कह रहा है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 1:2:3:4। द मेजर ऑफ लार्जेस्ट एंगल। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स दे रखे हैं, लेकिन ना रेशो में दे रखे हैं, तो आपको बताना है सबसे बड़ा एंगल कितनी डिग्री का होगा। तो हमें पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 होता है, और जब रेशो में देता है तो हम x मान लेते हैं। तो एक एंगल 1x हो गया, दूसरा 2x हो गया, फिर 3x, फिर 4x, और चारों का सम 360 के बराबर हो जाएगा। तो 4 + 3 7, 8 9 और एक 10। x कितना आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 10, तो 36 आ गया। मुझे सिर्फ लार्जेस्ट एंगल बताना है, तो सबसे बड़ा एंगल 4x वाला ही होगा। तो मैंने क्या किया, 4 वाला ही निकाल लिया, बाकी के नहीं निकाले। तो मेरे पास आ जाएगा 144 डिग्री। ये आपके पास आंसर क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहे हैं द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 2x + 1 यूनिट एंड 3x - 1 यूनिट रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ x। एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स की लेंथ आपको यहाँ दे रखी है, और आपसे कह रहे हैं x बताओ क्या होता है। देखो, रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके डायगोनल्स की लेंथ होती है ना, वो हमेशा इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये दोनों मेरे पास इक्वल होंगे, इन दोनों की लेंथ, है ना। तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2x + 1 जो है वो 3x - 1 के बराबर होगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही था। तो मैं x को इधर ले आई, x वाली टर्म्स को, और 1 वाली टर्म्स को उधर ले गई, जिनके साथ x नहीं था। तो यहाँ से मेरे पास माइनस से माइनस कट गया, x मेरे पास 2 आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। इफ एंगल A इज 70 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल B। तो एंगल B बताओ कितना होगा। देखो, एक चीज़ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ये हमने ना इस चैप्टर में सारी प्रॉपर्टीज समझी हैं। पहले आप उन्हें अच्छे से कीजिएगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। यहाँ मैंने ABCD लिख दिया, ये 70 है। आपको पता है पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, मतलब एक के बाद एक जो होते हैं, जैसे A के बाद B है, B के साथ C है, C के साथ D है, D के साथ A, इनका सम हमेशा 180 होता है। ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर ये 70 डिग्री है तो फिर ये कितना होगा, 110 ही तो होगा, तभी तो दोनों मिला के 180 होंगे। या फिर आप ये भी कर सकते हो, 180 में से 70 को माइनस कर दो, तो भी 110 ही होगा, है ना। तो इसलिए एंगल B आ जाएगा 110। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल। देखो, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ना तो रेक्टेंगल की होती है, ना काइट की होती है, ना ट्रेपेजियम की होती है, सिर्फ स्क्वायर की ही सारी साइड्स इक्वल होती है। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहे हैं द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसे क्वाड्रिलेटरल का नाम बताओ जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल ज़रूर होते हैं, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं होते। क्लियर है। देन नेक्स्ट में कह रहे हैं राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट। काइट की कोई सी भी 2 प्रॉपर्टी लिखो। तो देखो, आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है, उसमें लास्ट जब चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, उस लास्ट पेज पे सबकी प्रॉपर्टीज़ लिखी है। तो वहाँ से आप यहाँ पर कोई भी 2 प्रॉपर्टीज़ को याद करके लिख दीजिएगा। ज़रूरी नहीं एग्जाम में सिर्फ काइट पे ही है, किसी पे भी आ सकती है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, रोम्बस। तो आप सारी सबकी 2 प्रॉपर्टीज़ तो एटलीस्ट याद कर लेना, ताकि आप उन्हें लिख पाओ। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट में कह रहा है ट्रू और फॉल्स है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते। गलत। सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं, पर सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर्स नहीं होते। स्क्वायर में सारी प्रॉपर्टी लगती है पैरेललोग्राम की, तो इसलिए ये यहाँ पर फॉल्स है। फिर कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। ये सारे स्क्वायर्स ट्रेपीजियम होते हैं।
ट्रू, क्योंकि ट्रेपीजियम की भी जो अपोजिट साइड्स हैं एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है, स्क्वायर का भी होता है, तो इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट में कह रहे हैं ऑल काइट्स आर रोम्बस, क्या सारी काइट्स रोम्बस होती हैं? नहीं, क्योंकि काइट्स की एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की तो सारी ही साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये यहाँ पर फॉल्स है। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या कह रहे हैं, टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर, पैरेललोग्राम के दो अपोजिट एंगल्स आपको दे रखे हैं, आपको क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के बाकी के सारे एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो अगर मैं एक पैरेललोग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ, इसको मैं नाम दे दूँ ए बी सी डी, तो क्या कहते हैं, यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो मुझे एंगल ए दे रखा था वो दे रखा है 5x - 8, आप कोई सा भी एक एंगल मान सकते हो। अब मैंने एंगल ए माना है तो उसका अपोजिट एंगल सी है, तो उसको ये मानूंगी। ठीक है, अब मुझे पता है पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा, पर रीज़न लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो एंगल ए आप पे 5x - 8 और एंगल सी आप पे 2x + 82, तो मैंने x वाली टर्म्स को एक साथ रख लिया, जिनके साथ x नहीं था उन्हें एक साथ रख लिया। यहाँ पर आ गया 3x, 5 में से 2 जाएगा 3, इन दोनों को प्लस किया तो 90 आ गया, x मेरे पास कितना आ गया 30 डिग्री। मुझे एंगल्स बताने हैं, है ना, तो एंगल ए कैसे निकालेंगे, अब 5x - 8 था तो मैंने 5x की जगह 30 रख दिया क्योंकि अभी उसकी वैल्यू फाइंड की है, तो ये हो गया 150, 5 3 जा 15 हो गया ना। अब 150 में से मैंने 8 माइनस कर दिया तो मेरे पास 142 डिग्री आ गया, तो जितना एंगल ए है उतना ही एंगल सी होगा, तो ये भी मेरे पास 142 ही होगा फिर तो। अब एंगल बी कैसे निकालेंगे, अभी हम ऊपर एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो उनका सम 180 होता है, तो a + b 180 हो जाएगा, तो ये हो गया 142 प्लस एंगल b बराबर में 180, तो एंगल b मैंने यहाँ से निकाला 180 माइनस का 142 करके, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा मेरे पास कितना 38 डिग्री। अब एंगल b जो है और एंगल d जो है वो इक्वल होंगे, अगेन अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल d आ जाएगा 38। आपको एंगल सी बताने थे, चारों निकल गए, ए और सी निकल गया, बी और डी निकल गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, इन क्वाड्रिलेटरल्स, फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ देम हैव देयर डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर, उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखो जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हो। सेकंड पार्ट में कह रहा है विच ऑफ देम हैव देयर डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम लिखो जिनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पे। थर्ड में कह रहे हैं विच ऑफ देम हैव इक्वल डायगोनल्स, और जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्वाड्रिलेटरल के नाम लिखने हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं वो एक तो पैरेललोग्राम होता है हमारे पास, ये सारी प्रॉपर्टीज़ ना आपको याद करनी पड़ेगी, हमने चैप्टर में सारी प्रॉपर्टीज़ समझी हैं तो उसमें लिखा है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रोम्बस भी होता है और स्क्वायर भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है, ये चारों ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा था परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो ऐसे सिर्फ दो ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं, रोम्बस एंड स्क्वायर, रोम्बस एंड स्क्वायर, ये दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। अब कह रहे हैं इक्वल होने चाहिए, तो स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिनके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास चैप्टर नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर करके जाइएगा, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएं उससे पहले आप इन्हें कर लीजिएगा। और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चैनल पे अपलोड हैं, तो आप वहाँ से उन्हें भी कर सकते हैं, एक प्लेलिस्ट बनी है आप उससे कर सकते हैं। कहीं पर डाउट लगे कमेंट करके ज़रूर पूछना, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।